एपेक्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है, जो प्राचीन महाकाव्यों के अनकहे रहस्यों का आपका प्रवेश द्वार है। आज हम महाभारत के मर्म की गहराई में यात्रा पर निकल रहे हैं। महाभारत क्यों हुआ, इसके कई कारण थे, और इनमें से एक बड़ा कारण था शकुनी। शकुनी ही वह व्यक्ति था जिसके पासे पर हमेशा वही नंबर आते थे जो वह चाहता था, और उसके कारण ही पांडवों की हार हुई थी, जिसके कारण बाद में द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा था। लेकिन शकुनी ने यह सब क्यों किया, उसका मकसद क्या था? आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सी ऐसी बातें हुईं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त दुल्हन ढूंढ रहे थे, तभी उसे गांधार के राजा के बारे में पता चला। बहुत से लोग मानते हैं कि उस समय का गांधार साम्राज्य कंधार का उद्गम स्थल था, जो अब अफगानिस्तान में है। तो कई लोगों के अनुसार गांधार नरेश आज के अफगानिस्तान का राजा था। उन्हें गंधर्व नरेश के नाम से जाना जाता था। इसलिए भीष्म पितामह गंधर्व नरेश के पास गए और उनसे कहा कि वह कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए उनकी बेटी गांधारी का हाथ मांगना चाहते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे। गांधार नरेश ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनका राज्य बहुत छोटा था। मना करने की उसकी क्षमता नहीं थी। गांधार नरेश चुप रहे। गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद भीष्म पितामह को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनने के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वह बात यह थी कि गांधारी मांगलिक थीं और धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले गांधारी की शादी एक बकरे से की गई थी और बकरे की बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू समाज और हिंदू धर्म में माना जाता है। जिस व्यक्ति का मंगल अत्यधिक भारी होता है, उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कभी पहली शादी किसी पेड़ या नारियल या बकरे से की जाती है और उसकी बलि दी जाती है ताकि मुसीबत टल जाए। उन्होंने यही किया। लेकिन जब भीष्म पितामह को पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और उन्होंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को निमंत्रण भेजा, और उसमें उन्होंने कहा कि वह आपके विस्तृत परिवार के सभी लोगों को हस्तिनापुर में आमंत्रित करना चाहते हैं। वे मना नहीं कर सके। सभी लोग वहां गए। क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने उन सभी को एक कोठरी में कैद कर दिया। उस समय की परंपरा यह थी कि जिसने भी तुम्हें निमंत्रण दिया, वह तुम्हें जैसा भोजन, जैसी मात्रा में परोसेगा, आपको उसी में एडजस्ट करना होगा। आप चुन नहीं सकते। उस दिन से सभी को एक ही कोठरी में डाल दिया गया और भीष्म पितामह उन्हें केवल एक मुट्ठी चावल देने लगे। एक मुट्ठी चावल इतना कम होता था कि सभी को एक एक दाना मिलता था। हर दिन एक एक करके लोग मरने लगे, क्योंकि कोई भी भोजन के लिए चावल के एक दाने या 4 दानों पर जीवित नहीं रह सकता। जब वे एक एक करके मर रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वे सभी मरने वाले हैं। तो चलिए एक काम करते हैं। हमारे राजकुमार शकुनी उसे प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल खाने देते थे। शकुनी उस कारागार में बैठकर प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल खाता था, और वह हर दिन अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को मरते हुए देखता था। अंत में 2 लोग बचे। एक थे शकुनी और दूसरे थे गांधार नरेश। गांधार नरेश बूढ़ा और बहुत कमजोर था। बुढ़ापे में एक कमजोर बूढ़ा राजा अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं, यहां आओ। शकुनी उठकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता बैठे थे। जब शकुनी अपने पिता के सामने आकर खड़ा हुआ, तो गांधार नरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शकुनी के घुटने पर लात मार दी, और शकुनी का घुटना टूट गया। इसीलिए शकुनी लंगड़ाकर चलता है। हंस, शकुनी ने दुखी होकर पूछा, तुमने यह क्या किया? मैं आपका बेटा हूं। शकुनी के पिता ने कहा, तुम इतने अय्याश हो कि तुम सब भूल जाओगे कि तुम्हारे परिवार और पिता के साथ यहां क्या हुआ था। इसीलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया, ताकि तुम्हें हर कदम पर याद रहे कि यहां जो कुछ हुआ उसका बदला लेने के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्योंकि वह एक मुट्ठी चावल
हम सबने मिलकर तुम्हें खिलाया था, ताकि जब तुम यहां से जाओ तो कुरुवंश और हस्तिनापुर से गांधार का बदला ले सको। और चूंकि मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है और तुम्हें विकलांग बना दिया है, मैं वास्तव में तुम्हें एक शक्ति देना चाहता हूं। जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार न करना, बल्कि मेरी हड्डियों से पासे बनाना। और जब तुम पासा पलटोगे तो दोनों पासों का योग हमेशा वही संख्या होगा जो तुम चाहते थे। शकुनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा निर्देश दिया गया था। वह जीवन भर लंगड़ाते हुए चलता रहा, लेकिन उसके पास दो पासे थे, जिसके कारण पूरी महाभारत की कहानी हुई। खेल खेला गया जिसमें पांडव द्रौपदी सहित सब कुछ हार गए। शकुनी यह सब क्यों कर रहा था? दुर्योधन के कान भरने से लेकर महाभारत जैसा युद्ध कराने तक। क्योंकि शकुनी दुर्योधन और पूरे कुरुवंश से इतनी नफरत करता था कि उसने उन सभी को नष्ट करने की शपथ ले ली थी। इसके अलावा शकुनी इस बात से परेशान और क्रोधित था कि उसकी बहन की शादी उसकी सहमति के बिना एक अंधे राजा से कर दी गई थी। अगर आप महाभारत की ऐसी ही अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखें। तो यह थी महाभारत की एक अनकही अनसुनी कहानी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप महाभारत की ऐसी और भी अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।